हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं समय समय पर आप लोगों के समक्ष कुछ खास ज्वलंत मुद्दों को लेकर आता हूं और निष्पक्ष होकर अपनी राय देने का प्रयास करता हूं ताकि समाज को एक सही दिशा दिया जा सके। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये शिक्षा ही हमें एक सही मायने में एक सही मनुष्य बनाती है, हमारे अंदर मनुष्यता लेकर आती है। हम लोग ज्ञान हासिल करने के लिए, समाज को समझने के लिए, व्यवस्थाओं को समझने के लिए, अपने वर्तमान को, अपने भूगोल को, अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं। लेकिन और प्रयास ये भी करते हैं कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको भी सकारात्मक शिक्षा के द्वारा उसको जागरूक किया जाए, ज्वलंत मुद्दों से उसको अवगत कराया जाए, बौद्धिक स्तर पर उनको सशक्त बनाया जाए ताकि वो देश दुनिया को समझ सकें, सही दिशा में देश को एक सही नेतृत्व दे सके। इसी क्रम में आप लोग देखते हैं कि हमारे देश के, हमारे समाज के बहुत सारे युवा छात्र यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो कि काफ़ी कठिन एग्जाम समझा जाता है देश के अंदर, और बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ और बड़े कमिटेड होके हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बच्चे तैयारी करते हैं। और इन बच्चों से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान तमाम विषयों को पढ़ने के बाद, विषय की समझ अपने अंदर विकसित करने के बाद, बौद्धिक रूप से सशक्त होने के बाद देश का प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लायक बनते हैं। अगर यही बच्चे आगे चलकर उन सारी सामाजिक बुराइयों को या ऐतिहासिक रूप से उन सब तथ्यों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जिनको सॉर्ट आउट करना, जिन सामाजिक बुराइयों को, इविल्स को समाज से बाहर करना, दूर करके अपने लिए समाज के सामने एक सही आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ताकि युवा पीढ़ी एक सही दिशा में आगे बढ़े, देश की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था एक सही दिशा में आगे बढ़े। अब अगर यही युवा कल को गलत डायरेक्शन में जाते हैं और उन सामाजिक बुराइयों को अपनाने का प्रयास करते हैं जिनको खत्म करना इनका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, तो ये वाकई में हमारी शिक्षा की कमी है, हमारे शिक्षक समाज की कमी है और हमारे इतने पढ़े लिखे होने पर एक कलंक है, आक्षेप है ये, है ना। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को इस तरीके से मानसिक रूप से सशक्त बनाएं ताकि वो इस तरह की तमाम बुराइयों का सामना करने के जो है योग्य हो जाए, सक्षम बन जाए। मैं ये सारी बातें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ समय पहले हरियाणा में एक एडिशनल डीजीपी थे भाई पूरन कुमार जी, उन्होंने सुसाइड किया। और इस केस में जो तथ्य निकल कर आए कि किन वजहों से उन्होंने सुसाइड किया, ये बड़ा ही अत्यंत गंभीर मामला है और बड़ा ही संवेदनशील मामला है और एक ऐसा बेशर्मी भरा मामला है जिसको कि कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जिन बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लिए कि उन्होंने किस तरीके से जातीय आधार पर उनको प्रताड़ित किया, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि क्या इन सारे अधिकारियों को, जिसमें कि करीब 15-16 नाम हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, कि क्या ये लोग अधिकारी बनने के योग्य थे? क्या ये लोग आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर बैठकर क्या उन पदों के साथ न्याय कर पा रहे हैं या कि उन्होंने न्याय कर पाया? मान लिया कि उन्होंने तैयारी करके सिविल सर्विसेज जैसा एग्जाम निकाला, तो क्या ये सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ते हैं? क्या बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना या सामाजिक बुराइयों को दूर करना इनका दायित्व तो नहीं है? क्या हम एक समाज को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते हैं इन अधिकारियों के माध्यम से? वो अधिकारी जिनको कि करोड़ों युवा, लाखों करोड़ों युवा अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं और इन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन लेके सिविल सर्विसेज की तैयारी में आते हैं।
जातीय व्यवस्था किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है, और ऐसी तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे समाज को पुरातन व्यवस्था की ओर लेके जा रहे हैं, पिछड़े समाज की ओर लेके जा रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व है कि इस तरह के मुद्दों से अपने आप को दूर रखें, कोशिश प्रयास ये करें, चूंकि हम एक समाज के प्रबुद्ध वर्गों में गिने जाते हैं, और खास तौर से IAS IPS जैसे पदों पर बैठे हुए लोग जो कि समाजशील एक आदर्श होते हैं, अगर यही लोग इस तरह के बहुत ओछेपन, गिरी हुई मानसिकता के साथ नौकरियां कर रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है, कहां तक सही है? क्या ये लोग समाज को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे? क्या ये लोग समाज को एक सही दिशा में ले जा सकने की क्षमता रखते हैं? इन लोगों ने अपनी पुरानी क्योंकि ये लोग कभी सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स हैं जिनके नाम आए हैं। देखिए, नाम छुपाने से या उनको उजागर ना करने से समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हमें इस देश को एक राष्ट्र के रूप में अपनाना है, आगे बढ़ाना है, विकास के स्तर पर बहुत आगे तक ले जाना है, तो ऐसी मानसिकताओं को खत्म करना बहुत जरूरी है। जाति व्यवस्था किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप होती है। हमें संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारा संविधान समतावादी समाज की स्थापना, कानून के राज्य की बात करता है, तो कानून सभी के लिए समान है, और ये जो जातीय व्यवस्था है इसको खत्म होना चाहिए। क्या अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग ही जातीय व्यवस्था का समर्थन करेंगे, तो क्या ये ऐसे पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों के ऊपर के लिए एक सही दिशा में जाने जैसा है? क्या ये सही है उनके लिए? कदापि नहीं। इसलिए मैं इस तरह के समाज, इस तरह की शिक्षा और इस तरह के ऑफिसर्स को जो कि इतने हायर रैंक पर बैठे हुए हैं, इनका पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहता हूं कि एडिशनल DGP जैसे पद तक पहुंचने के बावजूद जो DGP साहब थे, एक सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर, जिनकी जो मिसेज हैं वो स्वयं भी एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो एक सिविल सर्वेंट मानसिक रूप से बहुत सशक्त बन जाता है। वो इतना कमजोर हरगिज नहीं हो सकता है कि वो सुसाइड जैसा कदम उठाए। वो भी पूरी सर्विस, एक लंबा चौड़ा सर्विस का पीरियड, टेन्योर गुजारने के बाद इस तरह की अगर जो है घटनाएं सामने आती हैं, तो ये भी एक शर्मनाक तथ्य है। मैं ऐसे तमाम युवा IAS ऑफिसर्स जो इस समय नौकरियों में हैं और तमाम दबावों के बावजूद नौकरियां कर रहे हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई भी कदम आप लोग ना उठाएं। आप लोग समाज के एक प्रबुद्ध और काफी हाईली रिस्पेक्टेड लोगों में से एक हैं, और आपसे कम समाज ये उम्मीद नहीं करता है कि इतने पढ़े लिखे बौद्धिक लोग इस तरह के कदम उठाए। ये कायरतापूर्ण घटना है, इस तरह के कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर नौकरी पर रहते हुए आपको राजनीतिक दबाव या किसी अन्य दबाव में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सुसाइड जैसा कदम आप इस तरह की चीजों के ऊपर ना उठाएं, क्योंकि इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। आपके लिए समस्या बढ़ेगी, और समाज जिन्हें आप लोग प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इन सामाजिक बुराइयों से दूर कर सकते हैं, वो समाज और अधिक इसी तरह की बुराइयों के गर्त में जा फंसेगा। तो मैं तमाम युवा अधिकारियों से जो कि इस तरह की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई IAS IPS ऑफिसर्स इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लेट बना पा रहा हूँ किसी वजह से, लेकिन मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि वो तमाम ऑफिसर्स जो इस समय सरकारी नौकरियों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो इस तरह के प्रेशर्स से अपने आप को दूर रखें, मानसिक रूप से सशक्त वो लोग हैं, और अधिक सशक्त बनाएं अपने आप को। मैं अभी कल की एक खबर देख रहा था कि उत्तराखंड में भी 2 युवा IPS ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया, और ये कहते हुए रिजाइन दिया कि वो नौकरी से निकलना पसंद करेंगे, लेकिन सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाना पसंद करेंगे। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि ऐसे बहादुर और नेक ऑफिसर्स की,
कि उन्होंने इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया जिससे कि उनका समाज में एक गलत मैसेज आए। और तमाम ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे तमाम उन छात्रों को भी जो सिविल सर्विसेज के फील्ड में आए हैं, मैं चाहता हूं, मेरा उन लोगों को सीधा संबोधन है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें आप लोग, क्योंकि आप लोग जिस फील्ड में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मानसिक रूप से बहुत सशक्त बनना है। आपको इस देश को सकारात्मक दिशा में आगे लेके जाना है। इस देश की युवा पीढ़ी की आप लोग आशा हैं, उम्मीद हैं, इंस्पिरेशन है। इसलिए आप लोग इस तरह की कोई भी कदम ना उठाएं। और समाज आपसे बहुत उम्मीद रखता है, देश आपसे बहुत उम्मीद रखता है। आपको अगर कोई समस्या है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें। और ऐसे बहुत सारे सशक्त IAS और IPS ऑफिसर्स हैं जिन्होंने तमाम दबावों के बावजूद अपनी नौकरियों में बने रहे और बड़ी सक्षमता के साथ अपने कार्यकाल को, टेन्योर को पूरा किया। इस तरह के लोगों से संपर्क करें। बस यही मेरी कामना है कि आप लोग इस तरह के कदम ना उठाएं। लेकिन ये भी उम्मीद करता हूं कि इस तरह की जातीय जैसी मानसिकताओं से आप लोग बाहर निकलें और समाज को समतावादी दृष्टिकोण दे, एक इंस्पिरेशन बने लोगों के लिए। और इस तरह की तमाम बुराइयां जो समाज में हमारे यहाँ फैली हुई हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको रूट आउट करने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।